बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से गुलगुले। तो चलें देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले हमने ले लेना है एक अदद बाउल। उसमें हम ऐड कर देंगे बटर। हमने होममेड बटर यूज़ किया है। आप बटर की जगह कुकिंग ऑयल या घी कुछ भी और इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हमने ऐड कर दिया है 4 से 5 चम्मच चीनी के, यानी कि शुगर ऐड कर दी है। ये ऐड करने के बाद हम इसको ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि जो शुगर है और जो मक्खन है या बटर है वो अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप बारीक पिसी हुई चीनी को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से चम्मच के साथ मिक्सअप भी कर सकते हैं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब उसमें ऐड कर देंगे एक अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद इसको ब्लेंडर से दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। अंडे को इस मिक्सचर में ब्लेंड करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट ब्लेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने पहले बटर ऐड किया था उसमें इसको ब्लेंड करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब हमने इसमें तकरीबन आधा ग्लास दूध ऐड करना है। दूध को आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। सॉरी, अगर आप दूध को इकट्ठा ऐड कर देंगे तो उसको ब्लेंड होने में मुश्किल पेश आएगी, तो आप आहिस्ता आहिस्ता ऐड करें। उसके बाद हमने 1 प्याली मैदे की ली है और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है। ये चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है। मिक्स करके हमने इसकी डो बना लेनी है। अच्छे से डो बनाने के लिए हम इसको पहले स्पैचुला से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से गूंद के डो बना लेंगे, क्योंकि स्पैटुला से जो डो है वो अच्छी नहीं बनती। हाथ की मदद से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन जाती है, बिल्कुल यकजान हो जाती है। सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये अब हमने हाथ की मदद से डो रेडी कर ली है और इसको प्लास्टिक शीट से कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। अब 20 मिनट हो चुके हैं। हम इसके कवर को हटा देंगे, जो प्लास्टिक शीट का कवर था, और इस डो को निकाल लेंगे इस बाउल में से। अब हमने इसको निकालने के बाद अच्छे से बेल लेना है। बेलने से पहले हम जो स्लीप है उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा, जो सूखा मैदा है, उसको डाल लेंगे, ताकि जो हमारी डो है वो उसके साथ चिपके नहीं। वो ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद हम अपनी डो को उसके ऊपर रख देंगे और उसको अच्छे तरीके से हमने इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है। और उसके बाद हम बेलने की मदद से इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। अगर आपके पास कटर है तो आप उसकी मदद से इसको इस तरह से छोटा छोटा काट लेंगे। हमारे पास कटर नहीं था तो इसलिए हमने छोटी सी ग्लासी ली है, जिसकी मदद से हम इसको इस तरह से काट लेंगे। पूरी डो को इस तरह से आप जितने ज़्यादा गुलगुले बना सकें उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। बना के अब आपने दरमियान में जो आटा है जो अलग है इन गुलगुलों से, उसको आपने निकाल लेना है, और जो गुलगुले हैं वो पीछे बाकी रह जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और ये देखिए कि हमारे कितने प्यारे से गुलगुले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं फ्राई होने के लिए। पहले हम क्या करेंगे कि एक अदद प्लेट ले लेंगे और प्लेट को ऑयल के साथ अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस इसलिए करेंगे ताकि जब हम गुलगुले इसमें से निकाल के प्लेट में रखें तो ये प्लेट के साथ स्टिक ना हो या चिपके नहीं। अब हमने इसको ग्रीस कर लिया है, तो अब हमने जो गुलगुले हमने रेडी किए थे उनको हमने इसके अंदर अच्छे से रख देना है। ये तमाम गुलगुलों को अब हमने प्लेट में रख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक पैन में ऑयल ले लेंगे। ऑयल लेके उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे अब इनको हमने डीप फ्राई करना है। जो गुलगुले हैं उनको एक एक करके इस तरह से इसमें डालते जाएंगे और उनको फ्राई करते जाएंगे। जब आपको लगे कि एक साइड से वो अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं तो इस तरह से आप तमाम गुलगुलों की जो साइड है वो चेंज कर देंगे, ताकि वो दूसरी साइड से अच्छे तरीके से पक जाएं। फ्लेम को हाई या मीडियम नहीं रखना, वरना ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। अगर आपने इनको अंदर से पकाना है तो फ्लेम लो रखिएगा। अब हमारे गुलगुले दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। तो हम इनको इस तरह छन्नी की मदद से निकाल लेंगे और जो इनके अंदर मज़ीद ऑयल है
उसको हम थोड़ा सा छान लेंगे ताकि वो ऑयल इनके साथ ना रहे। अब ये हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से गुलगुले रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम जो बारीक पिसी हुई चीनी है उसको हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है और इस तरह से हम इनको पेश करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से गुलगुले बनते हैं। आप भी हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें और अगर हो सके तो इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। शुक्रिया।